आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुंबई में आयोजित विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स का आज चौथा और अंतिम दिन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कृषि एवं उद्यानिकी में नवाचार और उन्नत तकनीकों से बढ़ाएंगे उत्पादन क्षमता। प्रदेश में भी कड़ी सुरक्षा के बीच आज आयोजित की जाएगी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2025। और मौसम का बदला मिजाज, राज्य के कई जिलों में आंधी, बारिश और ओले भी गिरे। अब समाचार विस्तार से। मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का आज चौथा और अंतिम दिन है। इसमें इसके प्रभाव की समीक्षा और भविष्य की घोषणाएं की जाएंगी। इससे पहले तीसरे दिन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन एमपीए ने देश की अर्थव्यवस्था पर भारत के फिल्म, टेलीविजन और स्ट्रीमिंग क्षेत्रों के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए एक व्यापक रिपोर्ट पेश की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और एमपीए के अध्यक्ष और सीईओ चार्ल्स रिविकिन इस अवसर पर उपस्थित थे। डॉक्टर मुरुगन ने नीतियों, उत्पादन प्रोत्साहनों और मजबूत बौद्धिक संपदा सुरक्षा द्वारा समर्थित एक निर्माता प्रथम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। डॉक्टर एल मुरुगन ने देश भर में हो रहे कम्युनिटी रेडियो के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सभी कम्युनिटी रेडियो किसी न किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं और हमारी परंपरा को बढ़ावा दे रहे हैं। वे वेव्स में कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। पेश है एक रिपोर्ट। वेव्स 2025 के अंतर्गत यहाँ राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और भारतीय जनसंचार संस्थान द्वारा किया गया था। सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इस अवसर पर 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों के तहत 12 उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को सम्मानित किया। इस सम्मेलन में देश भर के 400 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है। नीति आयोग के अनुसार मध्य प्रदेश देश में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला राज्य है। मंदसौर जिले के सीतामऊ में आयोजित कृषि उद्योग समागम 2025 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषकों को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। अब किसान सौर ऊर्जा से स्वयं बिजली बनाएंगे और पंप चलाएंगे। उनके द्वारा अपनी आवश्यकता से अधिक बिजली पैदा करने पर राज्य सरकार किसानों से बिजली खरीदेगी और उसका भुगतान भी करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को मात्र 10% राशि पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। 5, 3, 2 हॉर्स पावर तक के सौर पंप के लिए मात्र 10% राशि जमा कराने पर शेष राशि राज्य सरकार द्वारा किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। 3 साल में 32 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर हाथ को काम और हर खेत को पानी के लिए समर्पित है। हमने पारस पत्थर का नाम सुना है। पहले लोहे को पारस से छुआ दो तो सोना बन जाता है। हमने तो वो देखा नहीं, लेकिन सूखे खेत में पानी मिला दो तो फसल सोने की हो जाती है, इसमें कोई शंका नहीं। खेत में अगर पानी मिल जाए, जैसे बूढ़े को जवानी मिल जाए, खेतों को रवानी मिल जाती है, ये हमने बदलते दौर में देखा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ग्वालियर प्रवास पर रहेंगे। श्री धनखड़ राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में प्राध्यापक एवं विद्यार्थियों से परस्पर संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी ग्वालियर प्रवास पर रहेंगे। वे संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह एवं कृषि विश्वविद्यालय के संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का नाम शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत के नाम पर रखा जाएगा। राज्यपाल श्री पटेल ने यह बात विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक एवं सूचना केंद्र जबलपुर में आयोजित किया गया था। श्री पटेल ने कहा कि दीक्षांत समारोह का दिन विद्यार्थियों के लिए संस्थान में उनकी शिक्षा पूरी हो जाने के बाद जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने वाला मील का पत्थर होता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मंत्री लखन पटेल ने कल विदिशा जिले के ग्यारसपुर में PM जनमन आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए गए आवासों को हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने लाभार्थियों से संवाद कर उनसे जाना कि किन किन योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि PM आवास योजना में मकान बनाए जा रहे हैं। अकेले ग्यारसपुर के ग्राम करैया में ही 93 आवास बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर गरीब को पक्का आवास मिले, यही मोदी सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि धान की 2 किस्मों का लोकार्पण वे करने वाले हैं, जिससे 30% उत्पादन बढ़ेगा और 20 दिन पहले ही फसल आ जाएगी। खेती का पैटर्न कैसे बदले, अब हम अच्छे बीज बनवा रहे हैं, उनमें 30% उत्पादन बढ़ेगा, 30% और 20 दिन पहले फसल आ जाए। 20 दिन पहले अगर फसल आ गई तो अगली फसल की तैयारी फटाफट कर लें। और गेहूं में भी यही कोशिश कर रहा हूँ जल्दी वाली किस्में, ताकि नरवाई जलानी नहीं पड़े, फिर से बखर 200 तरीके भी बदलने पड़ेंगे, हमको व्यवहारिक चीजें करनी पड़ेगी। तो खेती का पैटर्न वो बदलने की कोशिश करनी। राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी के 4 दिन बाद कल रात को सरकार ने तबादला नीति जारी कर दी है। नीति के अनुसार 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बीच जिन अधिकारियों कर्मचारियों का तबादला किया है, उनका ट्रांसफर मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। नीति में राज्य एवं जिला स्तर पर तबादलों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नीति जारी की गई है, जिसका पालन सभी विभागों को करना होगा। प्रदेश में 6,06,000 नियमित कर्मचारी हैं। नई तबादला नीति में 10% का तबादला होना तय माना जा रहा है। ऐसे में 30 मई तक 60,000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज देश भर में 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश में 13 शहरों में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2025 आयोजित करेगी। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि सुरक्षित और संरक्षित परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी तैयारियां और व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। परीक्षा के लिए 22,70,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। नीट UG परीक्षा सामग्री की उपलब्धता के बारे में निराधार अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए एक ठोस प्रयास में एजेंसी ने संदिग्ध दावा पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट किए गए मामलों को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ उठाया है। एजेंसी ने कहा कि परिणाम स्वरूप झूठी सूचना प्रसारित करने वाले 165 से अधिक टेलीग्राम चैनलों और 32 से अधिक इंस्टाग्राम खातों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। प्रदेश में भी कड़ी सुरक्षा के बीच नीट 2025 आज आयोजित की जाएगी। भोपाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए भोपाल में 35 केंद्र बनाए गए हैं, जहां परीक्षा में 14,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। गुना में सभी परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर NTA की टीम के साथ पुलिस बल की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे तथा कहीं भी जाम की स्थिति न हो। रीवा में भी परीक्षा शांतिपूर्वक कराने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। रेलवे ने 4 धाम यात्रा के लिए भारत गौरव डीलक्स ट्रेन की शुरुआत की है। ये रेलगाड़ी बद्रीनाथ, जोशीमठ, ऋषिकेश, पुरी, कोणार्क, रामेश्वरम और द्वारका के साथ साथ काशी विश्वनाथ, भीमशंकर, त्र्यंबकेश्वर की यात्रा के लिए शुरू की गई है। ट्रेन इस महीने की 27 तारीख को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और 17 दिन में 4 धाम सहित अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा पूरी करेगी। ट्रेन की टिकट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रेलवे की वेबसाइट पर बुक की जा सकती है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश का मौसम अचानक से फिर बदल गया है। कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। भोपाल में शाम को धूल भरी आंधी चली। इसी के साथ शहर के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। टीकमगढ़ में दिन में अंधेरा सा छा गया। यहाँ दोपहर करीब 3 बजे बाद अचानक तेज आंधी चली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला जिले के रामनगर में आज से शुरू होगा 2 दिवसीय आदि उत्सव। केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। सतना जिले के नागौद में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत नलकूप और नलकूपों को रिचार्ज करके पिट के रूप में विकसित करने का नवाचार का प्रयोग किया जा रहा है। और खंडवा जिले में कल शहीद जननायक टंटिया भील जिला जेल परिसर में विशेष स्वास्थ्य एवं जांच उपचार शिविर का आयोजन किया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।